तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ESP32 यूजर्स है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। आपको ESP32 बाय करने के बाद सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका नाम है arduino.cc। आपके ब्राउजर में ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको फाइल को डाउनलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड होगी। जब फाइल डाउनलोड हो जाएंगी वो आपको आपके फोल्डर में मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्लिक करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो फोल्डर दिख रहे हैं, जैसा दिख रहा है, सब एज इट इज फॉलो करना है। आपको कोई भी ड्राइव को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ड्राइव चेंज करते हो तो आपको इशू आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको चुन लेना है आपका जो भी आपका विंडोज का है, जो भी, ठीक है। अगर आपका विंडोज 10 है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और या फिर आपका जो भी वर्जन होगा आप यहाँ से चूज करके यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फिर प्रेफरेंसेस में, ठीक है। प्रेफरेंसेस में आपको ये यहाँ पर यूआरएल दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई यूआरएल आपको दिख रहा है तो आपको कॉमा लगाकर इस यूआरएल को वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर आप कोई यूआरएल नहीं है तो बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करना है इस यूआरएल को। मैं इस यूआरएल को कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर वहां से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में बोर्ड मैनेजर। अगर यहाँ पर बोर्ड मैनेजर में आपको सर्च करना है, ठीक है, ESP32 तो आपको दिख रहा है एस्प्रेसिव सिस्टम की तरफ से ESP32 आता है। यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है। आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। मैंने इंस्टॉल कर दिया इसलिए यहाँ पे रिमूव आ रहा है, आपको इंस्टॉल लिख के आएगा जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बस इसको आपको इंस्टॉल करना है और फिर यहाँ पे वापस टूल्स में जाकर आपको बोर्ड्स में यहाँ पर ESP32 शो करने लगेगा, ठीक है। वहां से सेकंड, अब आपको आना है पोर्ट पर, ठीक है। पोर्ट आपको शो करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी पोर्ट शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। ब्राउजर में जाना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी आपको ब्राउजर में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपको अ, इस पे आना है SL ऐप पर, SL ऐप की वेबसाइट पर। वहां से डाउनलोड करके आपको ये जो ड्राइवर दिख रहा है, ठीक है, इस वाला, इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको एक जिप फाइल मिलेंगी। जिप फाइल पर आप क्लिक करके आप उसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। सिंपल प्रोसेस है, एकदम बेसिक है। आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, फिर यहाँ पर आपको पोर्ट शो करने लगेगा। अब यहाँ पर मैं अपना ESP32 इससे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार आपने ये इंस्टॉल कर लिया, सारी प्रोसेस फॉलो कर ली। अब मैं ESP32 हमारे इससे कनेक्ट कर लूँगा। जब मैं इससे कनेक्ट कर लूँगा, आप नोटिस करोगे यहाँ पर मैं वापस टूल्स में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये यहाँ पर आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस मॉड्यूल पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट इन केस आपका ये सेकंड वाला नहीं आता है तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये यहाँ पर आपको अपना बोर्ड चूज करना है। आपका बोर्ड है ESP32, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड। आपका ESP32 डेवलपमेंट मॉड्यूल है, ठीक है, ये वाला बोर्ड। अगर आपको पता है व्रूम है या जो भी है आपका, अगर आपको पता है एग्जैक्टली तो ही चूज करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको ये चूज करना है, वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, ठीक है। फिर वहां से कॉम 3 सीरियल पोर्ट USB। अगर आपने आउटर जो है आपका, आपके पीसी में या लैपटॉप में जो पोर्ट्स होते हैं वो USB पोर्ट्स होते हैं, राइट। तो आपको वहां पर क्लिक करना है। वहां पे क्लिक कर इस पर आपको क्लिक करना है, USB से आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने चूज करे होंगे तो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक बेसिकली एक प्रोग्राम यूज करेंगे। आपको आना फाइल्स में, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल का सेक्शन, वाईफाई और सिंपल। यहाँ पे तो आपका स्कैनर यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, वाईफाई स्कैन, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स में आना है, एग्जाम्पल से आपको वाईफाई में जाना है और वाईफाई स्कैन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हर जो आपका कोड है
वो .ino फाइल है, ठीक है। आपके जितने भी कोड फाइल बनेंगे आपकी वो .ino फाइल बनेंगी और इसमें बेसिकली इसे स्केच कहा जाता है, ठीक है। तो आपको स्केच अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको आप ऐड कर सकते हो इसमें, या आप मैनुअली कोड कर सकते हो, या चैट जीपीटी एआई की हेल्प से कुछ भी करवा लो। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर लो। फिर अगर वेरीफाई हो जाए एक बार तो आप अपलोड कर सकते हो, या आप बिना वेरीफाई करे भी अपलोड कर सकते हो जब हम इसे यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। दिख रहा है? तो ये क्या करेंगे बेसिकली, एक वाईफाई सर्च करेगा, हाँ, ये कंपाइलिंग स्केच करेगा और फिर हमारे ईएसपी बोर्ड में अपलोड कर लेगा। इस सारे इसके बीच में आपका जो बोर्ड है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा। तो आपको बेसिकली ये करना है, जो मैंने आपको टूल्स में जाकर ये बताया था ना, ये वाली सेटिंग, ये वाली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ESP32 नहीं बता रहा है इसमें, सॉरी, USB नहीं बता रहा है, तो शायद आपका कोड अपलोड नहीं होगा। और हाँ, कुछ कुछ ESPs में होता है कि आपको बूट बटन प्रेस करना पड़ता है ताकि ये कोड को रिसीव करने के स्टेट में चला जाए, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कोई एरर आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है फर्स्ट टाइम में, तो आप बूट प्रेस करके आप ट्राई कर सकते हो, या ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये कोड अपलोड हो रहा है और ये यहाँ से हमारा कोड अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये 54%, 50, 80, 90 हो, हाँ। अब आप यहाँ से देखोगे, देखो हार्ड रीसेटिंग वी पिन RTS पिन आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट में आपने शो कर लिया। अब आपको यहाँ पर ये प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मैग्नीफाई, ये देखिए स्कैन स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है। अगर आपको ये शो नहीं करता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जिस तरीके से मुझे रिटर्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है ये शो नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस वाले पर 1,15,200 के इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये बेसिकली प्रॉपरली विजुअलाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्कैन करना शुरू कर दिया है, वो शो कर रहा है क्या क्या कैसा कैसा है, ठीक है। स्कैन शुरू है, स्कैन डन हुआ, वन नेटवर्क उसने फाउंड किया है जो कि मेरा एक फ़ोन है रियलमी, जिसका वाई हॉटस्पॉट एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें शो करेगा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि ये बेसिकली आपका ESP32 बेसिकली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।